फ्रेंड्स, मैं प्रियंका लोक सेवा परीक्षा से टीजीटी पीजीटी शिक्षक सभी भर्तियों के लिए उपयोगी पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक उदारवाद जो कि वन लाइनर रहेगा। तो आइए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलने से पहले उदारवाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उदारवाद जो है वो उसका हिंदी शब्द है लिबरलिज्म, लेकिन लैटिन भाषा का जो शब्द है लिबरल उससे बना है ये शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्रता। और उदारवाद का उदय 17वीं शताब्दी में यूरोप इंग्लैंड में हुआ और इंग्लैंड को उदारवाद का घर भी कहा जाता है। और जो जॉन लॉक हैं वो उदारवाद के जनक हैं। यह एक व्यापक अवधारणा है और इसका उदारवाद को व्यक्तिवाद कह सकते हैं। नकारात्मक उदारवाद को व्यक्तिवाद कहते हैं। और सिर्फ उदारवाद जो शब्द है उसका पर्यायवाची व्यक्तिवाद को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन नकारात्मक उदारवाद में बहुत बड़े कुछ परिवर्तन किए गए जो कि आगे चलकर ये सकारात्मक उदारवाद में परिवर्तित हो गया। और बहुत बड़े परिवर्तन ये किए गए कि इसमें लोकतंत्रात्मक राष्ट्रवादी समाजवादी सिद्धांतों को जोड़ा गया। इसमें इसका जो स्वरूप है ये सकारात्मक उदारवाद कहलाया फिर आगे चलकर। तो देखिए, इसी से ये मैकबर्न ने एक परिभाषा दी है, एक कथन कहा है, एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। इसमें से एक लोकतंत्र है, दूसरा व्यक्तिवाद है। तो देखिए, इसी से स्पष्ट होता है कि नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद। और जो नकारात्मक उदारवाद है वो राज्य में हस्तक्षेप की नीति को अपनाता है और राज्य के सीमित कार्य, मतलब जो राज्य है वो व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे और राज्य के कुछ सीमित ही कार्य, जैसे रक्षा से संबंधित सीमित कार्य ही दिए गए थे। लेकिन जो सकारात्मक उदारवाद है उसमें हस्तक्षेप यानी व्यक्ति के कार्यों में कुछ हस्तक्षेप कुछ हद तक, जिससे कि पूंजीवाद को बढ़ावा ना मिले और जन सामान्य को भी लाभ हो, जिससे कि आर्थिक असमानता समाप्त हो जाए। तो और व्यापक कार्यों को अपनाया। तो अगर व्यक्तिवाद में लोकतंत्र को जोड़ दिया जाए तो सकारात्मक उदारवाद बन जाता है, और उदारवाद में अगर समाजवाद को जोड़ दिया जाए तो लोक कल्याणकारी राज्य बन जाता है। चलिए आइए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उदारवाद निश्चित दर्शन बना 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में पाया जाता है? जॉन लॉक की रचनाओं में पाया जाता है। उदारवाद का जनक माना जाता है जॉन लॉक को, जैसे कि मैंने भी आपको बताया है कि जो उदारवाद के जनक है वो जॉन लॉक हैं। इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता थे ग्रीन, ब्रैडले और बोसांके। नेक्स्ट है, उदारवाद के विषय में निम्न कथन सही है। उदारवादियों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सर्वाधिक राजनीतिक मूल्य है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो उदारवाद है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक बल देता है। नेक्स्ट है, उदारवादी संविधानवाद का अभिन्न अंग है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सहिष्णुता तथा सम्मति, अल्पसंख्यकों के अधिकार। जैसे कि आपको बताया कि जो उदारवादी हैं वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक बल देते हैं, सहिष्णुता, सम्मति और अल्पसंख्यकों के अधिकार को। नेक्स्ट है, पिछले 100 वर्षों में उदारवादी लोकतंत्रों में न्यायिक शक्ति का विकास हुआ है, तो मानवाधिकार की रक्षा के कारण। नेक्स्ट है, यह एक सही वक्तव्य है कि एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। यह कथन किसका है? नॉजिक का कथन है। नव उदारवाद के प्रवर्तक थे नॉजिक। नेक्स्ट है, नव उदारवाद समकालीन विश्व में किस नीति को फिर से लागू करने की बात करता है? जो नव उदारवाद है वो फिर से किस नीति को लागू करने की बात कर रहा है? अहस्तक्षेप की नीति यानी लेसेज फेयर। और इस लेसेज फेयर की जो नीति है इसमें ये कहा गया है कि राज्य जो है वो व्यक्तियों को स्वतंत्रता दे, यानी उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उनके कार्यों में कोई हस्तक्षेप ना करे, उनके व्यापार में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे, ताकि उनको व्यापार में किसी तरह की बाध्यकारी नीतियों का अनुसरण ना करना पड़े। नेक्स्ट है, सही सुमेलन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। परंपरागत उदारवाद जो है आवश्यक बुराई, उदारवादी आदर्शवाद आवश्यक भलाई,
हीगलवादी आदर्शवाद नैतिकता व विधिकता की अभिव्यक्ति, और मार्क्सवाद उत्पीड़क संस्था। नेक्स्ट है नव उदारवाद का प्रमुख तर्क है बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है। एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अकुशल और अपव्ययी होती है। निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विनियोजन व्यवहित और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है, किंतु वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कार्य संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए। यह नव उदारवाद का तर्क नहीं है। नेक्स्ट है राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेदन किया गया। तो उदारवाद द्वारा किसको बताया गया? विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट है F.A. हेयक, मिल्टन फ्राइडमैन तथा रॉबर्ट नॉजिक में से कौन नव उदारवाद से संबंधित है? तो इनमें से ये सभी नव उदारवाद से संबंधित हैं। अब देखिए नीचे महत्वपूर्ण जानकारी है। F.A. हेयक, आइजिया बर्लिन, मिल्टन फ्राइडमैन और रॉबर्ट नॉजिक जो हैं वो उदारवाद के प्रमुख समर्थक हैं। ये सभी उदारवाद के प्रमुख समर्थक हैं। नेक्स्ट है अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्य कुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। यह विश्वास किससे जुड़ा है? नव उदारवाद के साथ। नेक्स्ट है आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने सरकार को मुख्य रूप से केवल 2 कार्य बताए हैं, जो हैं राज्य की रक्षा करना और न्याय करना। जो अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ, उन्होंने राज्य को सीमित ही कार्य सौंपे हैं। जैसे कि राज्य के उन्होंने सीमित कार्य बताए, जैसे कि राज्य की रक्षा करना और न्याय करना। नेक्स्ट है वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी 76 में वेल्थ ऑफ नेशन किसकी कृति है? एडम स्मिथ की कृति है। किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? एडम स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट है फ्रेडरिक लिस्ट, स्मिथ रिकार्डो तथा माल्थस में से कौन विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? तो फ्रेडरिक लिस्ट। संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की? संपत्ति के अधिकार की मांग उदारवाद ने। उदारवाद का जनक कहा जाता है, उदारवाद का जनक, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया वीडियो स्टार्ट करने से पहले, उदारवाद के जो जनक है वो जॉन लॉक है। उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक हैं। उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक भी जॉन लॉक हैं। ग्रीन के संपत्ति के संदर्भ में विचार छाप सकते हैं, तो उदारवाद। नेक्स्ट है सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक कार्ल जे पॉपर हैं। नेक्स्ट है पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, यानी मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म तथा उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज प्रतिपादित किया कार्ल पॉपर ने। उदारवाद की मूल मान्यता यह नहीं है कि अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। नेक्स्ट है उदारवाद की मूल मान्यताएं हैं। उदारवाद की जो मूल मान्यताएं हैं वो हैं राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। ये जो उदारवादी हैं वो व्यक्ति को साध्य मानते हैं और राज्य को साधन मानते हैं। राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति, यानी जो राज्य की सत्ता है उसका आधार क्या है? व्यक्ति की सहमति। नेक्स्ट है राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है, तो उदारवाद के विकास के लिए। नेक्स्ट है बुर्जुआ राज्य, प्रतिनिधि राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य और सीमित सरकार में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? तो जो बुर्जुआ राज्य है इसका उदारवाद से मेल नहीं है। नेक्स्ट है कौन सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है? तो उदारवादी राज्य। लॉक 3 प्रकृति
अधिकार, प्राकृतिक अधिकार की चर्चा करता है। ये अधिकार हैं जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति। जॉन लॉक बताते हैं कि जो प्रकृति मानव मनुष्य को जन्म से ही ये प्राकृतिक अधिकार मिले होते हैं, जो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के ये अधिकार उसको जन्म से ही प्राप्त होते हैं। किसका मत है कि प्राकृतिक अवस्था में उत्पन्न अशांति से छुटकारा पाने के लिए मानव एक ट्रस्ट के रूप में राज्य की स्थापना करता है? तो यह किसका मत है? जॉन लॉक का मत है। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो उदारवादी हैं वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता को अधिक महत्व देते हैं। नेक्स्ट है मानव विवेक में आस्था किस विचारधारा में है? तो उदारवाद में। नेक्स्ट है उदारवाद का मूल तत्व है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। समाजवादी ढांचा स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार तथा स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में से कौन उदारवाद का तत्व नहीं है? तो उदारवाद का जो तत्व है वो है समाजी ढांचा, क्योंकि ये मार्क्सवाद का तत्व है। नेक्स्ट है उपयोगितावाद और व्यावसायिक समूहवाद, श्रेणी समाजवाद तथा फांसीवाद में से कौन सा राज्य का उदारवादी सिद्धांत है? तो इनमें से कौन सा राज्य का उदारवादी सिद्धांत है? तो उपयोगितावाद। नेक्स्ट है सकारात्मक उदारवाद निकटतम है तो लोकतांत्रिक समाजवाद के। व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा होती है उदारवाद में। उदारवाद किसका हित चाहता है? धनवानों का हित चाहता है। जो उदारवाद है वो धनवानों का हित चाहता है, क्योंकि यह मुक्त अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है उदारवाद के प्रणेता जॉन लॉक ने व्यक्तियों की प्राकृतिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार किसे माना है? तो संपत्ति के अधिकार को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट है यह कथन सही है कि उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का। तो ये किसका कथन है? मैकवर्न का कथन है ये। निम्न आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, जनता के मूल अधिकार तथा एक से अधिक राजनीतिक दल। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन समाजवादी राज्य की विशेषता है। आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषता निम्नलिखित है, और जो कि है व्यक्तिक अस्तित्व को पहचान, व्यक्तिक तार्किकता में विश्वास, स्वतंत्रता को प्रमुखता, राज्य साधन तथा व्यक्तिक साधन, और है संवैधानिक एवं सीमित सरकार, लोकतंत्र को समर्थन और सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता में विश्वास, बहुलवादी समाज। नेक्स्ट है आधुनिक उदारवाद का लक्ष्य है समाजवाद के सभी वर्गों के हितों की रक्षा। नेक्स्ट है आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है, क्योंकि यह विश्वास को सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण से मुक्त रखना चाहता है। नेक्स्ट है कथन और कारण क्वेश्चन है उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है। कारण है उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है। ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। इंग्लैंड में लॉर्ड वेब्रिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह है कल्याणकारी राज्य। लॉर्ड वेब्रिज की रिपोर्ट में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई थी, जिसमें राज्य को 5 बड़ी बुराइयों को समाप्त करना था। तो ऐसे ही कल्याणकारी राज्य बना। कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य एक माध्यम है। नेक्स्ट है गैलब्रेथ, मैकफर्सन, कीन्स तथा रूजवेल्ट में से किसका यह मत है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? तो ये गैलब्रेथ का कथन मत है। स्वतंत्र मूलक
व्यक्तिवाद यानी पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के जनक माने जाते हैं सीबी मैकफर्सन। किस राजनीति शास्त्री ने सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन व राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण के इनकी विशेषताएं माना है? तो SN आइसिस टार्ट ने माना है। नेक्स्ट है हस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता है? नकारात्मक उदारवाद की। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से संश्लेषण है उदारवाद और समाजवाद का। नेक्स्ट है किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है? TW केंट ने। नेक्स्ट है लेनिन, बेंथम, जवाहरलाल नेहरू तथा JS मिल में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? इनमें से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य एक और साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है? तो हॉबमैन ने कहा। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है उदारवाद और समाजवाद का। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य अनिवार्यतः एक संश्लेषण है उदारवाद तथा समाजवाद का। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन है TW केंट का कथन है। नेक्स्ट है फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा, उनके अनुसार पश्चिमी उदारवाद के निर्णायक विजय हो सकती है। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।